नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकंड ईयर पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस राज्यपाल। राज्यपाल की शक्तियों एवं भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द पावर्स एंड रोल्स ऑफ गवर्नर। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स। या भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रोल्स एंड पावर्स ऑफ गवर्नर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे राज्यपाल के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद राज्यपाल से संबंधित किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। राज्यपाल कार्य एवं शक्ति, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके कार्यों को हम 5 भागों में बांट के देखेंगे। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां और कार्य, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां और विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और अन्य कार्य या शक्तियां। इस तरह से हम इसे 5 भागों में बांट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां या कार्य। इसके अंतर्गत संविधान द्वारा राज्यपाल को निम्नलिखित शक्तियां व अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला है राज्य का कार्य संपादन। तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा मंत्रिमंडल के सहयोग से संपादित करता है। दूसरा है नियुक्तियां। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और उसके परामर्श पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राज्य के महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो देखिए, नियुक्तियां भी कार्यपालक शक्ति में आती हैं। तो एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत दल के नेता में से, और फिर उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, और उसके बाद राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, और साथ ही साथ आरपीएससी या राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति ये राज्यपाल करता है। नियम। राज्यपाल मंत्री परिषद के कार्य संचालन के लिए नियमों को बनाता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है। पोर्टफोलियो सिस्टम, उनको मुख्यमंत्री की सलाह और परामर्श से वो सिंचाई मंत्री, राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री, इस तरह से परिवहन मंत्री, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करता है मुख्यमंत्री की सलाह से। शपथ दिलाना। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उनके त्यागपत्र स्वीकार करता है तथा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पदच्युत करता है। यदि आवश्यक हो तो वह मंत्रियों को परामर्श, प्रोत्साहन या चेतावनी दे सकता है। सूचना प्राप्त करना। राज्यपाल को मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना मांगने का अधिकार है। 167 अनुच्छेद के तहत राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराए। और संवैधानिक तंत्र की असफलता पर, तो राज्यपाल राज्य के संवैधानिक तंत्र की असफलता की सूचना राष्ट्रपति को देता है और संकट की स्थिति लागू करने के लिए सिफारिश करता है। ये हो गई इसकी कार्यपालिका शक्तियां।
विधायी शक्तियों की बात करें, लेजिस्लेटिव पावर्स की, तो राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। पहला है अधिवेशन बुलाना। राज्यपाल व्यवस्थापिका के अधिवेशन को बुलाता है, स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित कर सकता है, मतलब विधानसभा को। उद्घाटन भाषण। चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में वह एक या दोनों सदनों में उद्घाटन भाषण देता है और हर वर्ष विधानमंडल के प्रथम सत्र को भी राज्यपाल संबोधित करता है। विधेयकों पर स्वीकृति। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक बिना राज्यपाल की स्वीकृति के लागू नहीं किए जा सकते। वित्तीय विधेयकों के अलावा यह किसी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। जो धन विधेयक होता है उसको ये अस्वीकृत नहीं कर सकता, लौटा सकता है, लेकिन अगर वापस फिर विधानमंडल ने लौटा दिया तो उसको स्वीकार करना जरूरी हो जाता है और 14 दिन तक इसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो स्वीकृत मान लिया जाता है धन विधेयक के मामले में। राष्ट्रपति के लिए विधेयक रखना। राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी संरक्षित रख सकता है। अध्यादेश जारी करना। आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल अनुच्छेद 231 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो। उस स्थिति में विधानमंडल की एक बैठक हो गई और दूसरी बैठक, मान लीजिए एक बैठक हो गई, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं मार्च में हो गई, 7 मार्च को गई, वी जस्ट एक एग्जाम्पल। अगली बैठक होनी है 8 अगस्त को फॉर एग्जाम्पल, या 8 अगस्त मत लीजिए आप, 8 जून ले लेते हैं। इस बीच में अगर मान लीजिए जुलाई में आवश्यकता पड़ती है किसी कानून को बनाने की, तो वो कानून बना करके और लागू कर दिया जाता है अध्यादेश के द्वारा। इसे अध्यादेश कहते हैं। इसके लिए प्रावधान है कि जैसे ही फिर विधानमंडल का सत्र शुरू होगा तो उसको एक निर्धारित समय में उस कानून को पास करना दोनों सदनों में आवश्यक होगा। जहां पर दोनों सदन है वहां पर दोनों में, और जहां पर केवल विधानसभा है वहां पर केवल विधानसभा। प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। लोक सेवा आयोग और लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को राज्यपाल विधानमंडल के सामने समक्ष प्रस्तुत करता है। नामजदगी। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग ऐसे लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव हो। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों में से जितने भी कुल सदस्य हैं विधानमंडल के, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 सदस्य हैं, तो 1/6 सदस्यों को ये डायरेक्ट मनोनीत कर सकता है विधान परिषद के सदस्य के रूप में राज्यपाल, जो विशेष योग्यता रखते हों, व्यवहारिक ज्ञान रखते हों, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या समाज सेवा के क्षेत्र में। यदि राज्यपाल ऐसा समझे कि एंग्लो इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के कुछ सदस्यों को नामजद कर सकता है। तीसरा है वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों पर वित्त विधेयकों पर अनुमति। वित्तीय विधेयकों को राज्यपाल विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व, तो वित्तीय विधेयकों को या धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। बजट पेश करना। वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व राज्यपाल वार्षिक बजट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराता है। वह पूरक, अतिरिक्त या अन्य व्यय के बजटों को भी विधानमंडल को प्रस्तुत कराता है। अनुदान की मांग स्वीकार करना। राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, स्वीकृत नहीं की जा सकती।
आकस्मिक निधि पर नियंत्रण, राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृति देने से पूर्व राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि में से किसी भी प्रकार के व्यय की आज्ञा दे सकता है। दो तरह की निधि होती है, संचित निधि और आकस्मिक निधि। तो अगर धन निकालना है, आकस्मिक रूप से कोई आपदा आ गई और सत्र नहीं चल रहा है, संचित निधि के लिए विधानमंडल में से परमिशन लेनी पड़ती है और पास करवाना पड़ता है, तो वो सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल आकस्मिक निधि में से धन के व्यय की अनुमति दे सकता है। चौथा है न्यायिक शक्तियां, जो जिलाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि से संबंधित विषयों का निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अपराधों पर क्षमादान, संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है व क्षमा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अपराध उसने किया है वो अपराध राज्य की कार्यपालिका शक्ति के तहत आना चाहिए। अन्य कार्य व शक्तियां, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करता है। आपातकालीन परिस्थिति में राज्य के अंदर व राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करता है। वह राज्य के आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को प्राप्त करता है। असम, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम के राज्यपाल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी दिए गए हैं। राज्यपाल की भूमिका भारतीय संविधान के अंतर्गत, अब हम देखते हैं राज्यपाल की स्थिति एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पोजीशन एंड रोल ऑफ द स्टेट गवर्नर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने देखी राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य। अब इसकी हम संविधान में क्या भूमिका है, क्या स्थिति है वो देखते हैं, या फिर केंद्र के एजेंट या अभिकर्ता एवं राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की भूमिका तथा उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए और अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। एग्जामिन द रोल एंड पोजीशन ऑफ द गवर्नर एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, गिव इलस्ट्रेशंस। तो हम देखते हैं इसकी संवैधानिक स्थिति या भूमिका देखते हैं हम। भूमिका एवं स्थिति। राज्यपाल की स्थिति तथा भूमिका के संबंध में सामान्य तौर पर दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं। इनमें से प्रथम में राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष माना गया है। दूसरे में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष से कहीं अधिक है। जैसे राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, पहले हम इस बात को देखते हैं। पहली बात तो ये कि राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में होता है, पहली बात तो ये बताई गई है। दूसरी ये बताई गई है कि संवैधानिक अध्यक्ष से कहीं ज्यादा होता है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में। हमारे संविधान में कहा गया है कि सरकार की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित है तथा मंत्रिपरिषद का कार्य इसको शासन में सहायता तथा परामर्श देना है। इस प्रकार राज्यपाल एक संवैधानिक शासक है और राज्य का संपूर्ण शासन उसके नाम पर चलाया जाता है। संवैधानिक रूप से राज्यपाल को जितनी शक्तियां प्राप्त हैं वह उनका प्रयोग राज्य की मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। संविधान राज्यपाल की स्व विवेक की शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता। केवल असम और नागालैंड के राज्यपाल को ही इस प्रकार की स्व विवेक की शक्तियां प्राप्त है। अतः कहा जा सकता है कि साधारणतया राज्यपाल राज्य का वैधानिक या नाम मात्र का अध्यक्ष ही है। अब दूसरा पॉइंट को हम देखते हैं कि ये संवैधानिक अध्यक्ष से ज्यादा है। कुछ विचारकों का मत है कि राज्यपाल मात्र संवैधानिक अध्यक्ष ही नहीं है वरन इससे अधिक भी कुछ है। इस विचार को निम्नलिखित शीर्षकों में देखते हैं। पहला है संविधान सभा का दृष्टिकोण। संविधान सभा के वाद विवाद के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं का यह दृष्टिकोण था कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा,
लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक की हो सकती है। राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य, दूसरा पॉइंट, राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्तियों के कारण संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक है। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां दो प्रकार की हैं। पहली है संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियां, दूसरी है परिस्थितिजन्य स्वविवेकीय शक्तियां। पहले हम देखते हैं संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियां। संविधान द्वारा कुछ विशेष मामलों में और खास तौर पर असम के संबंध में राज्यपाल को स्वविवेकीय अधिकार प्रदान किए गए। असम के राज्यपाल को यह स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त है कि वह प्रजाति क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रशासनिक मामलों तथा असम सरकार व स्वायत्त जिला परिषद के बीच खनिज संपत्ति संबंधी विवादों के बारे में निर्णय करे। विद्रोही एवं शत्रु नागाओं के लिए नागालैंड के राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं तथा सिक्किम के राज्यपाल को वहां के सभी क्षेत्र के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए समुचित प्रबंध करने की दृष्टि से विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। दूसरा है परिस्थितिजन्य स्वविवेकाधिकार। राज्यपाल को कई स्वविवेकीय शक्तियां कुछ विशेष परिस्थितियों में प्राप्त होती हैं। जैसे विधानसभा में जब किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त न हुआ हो तो राज्यपाल राज्य सरकार बनाने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यदि सत्तारूढ़ दल में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए और कुछ विधायक मुख्यमंत्री के विरुद्ध हो जाएं तथा एकमत होकर उससे त्यागपत्र मांगे तो राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत करके मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। यदि राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना असंभव हो जाए तो राज्यपाल अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेज सकता है और राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये परिस्थितिजन्य स्वविवेकाधिकार है राज्यपाल के। तो राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में हमने देखा, राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक या संविधान के रक्षक की भूमिका में, वो हमने देखा। अब तीसरा है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित भूमिकाएं निभाता है। पहला है भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार के आदेश निर्देश राज्यपाल के माध्यम से ही दिए जाते हैं। राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि राज्य सरकार इन आदेशों व निर्देशों का पालन कर रही है अथवा नहीं। यदि राज्य मंत्रिमंडल केंद्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को चेतावनी दे सकता है और इसे संविधान के विरुद्ध कार्य मानकर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है कि राज्य के कार्य के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। इसमें उसके द्वारा अपनी ओर से सुझाव भी दिए जाते हैं। यदि राज्य में कोई सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो राज्यपाल इस संबंध में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। राज्यपाल इस प्रकार की रिपोर्ट स्वविवेक से भेजता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। और राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यह देखता है कि राज्य सरकार संकीर्ण प्रांतीयवाद को न अपनाकर समस्त संघ के हितों को ध्यान में रखे। इस तरह से हमने देखा राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी कार्य, विधायिका संबंधी कार्य, विधायी कार्य, उसके अलावा वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और अन्य कार्य। स्थिति और भूमिका की बात करें तो हमने इसको 3 भागों में बांट करके देखा, संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, संविधान के रक्षक की भूमिका में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है।
राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। 153 में राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है। अब राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताओं की बात करें तो यह अनुच्छेद 157 एवं 158 में दिए गए हैं कि राज्यपाल के पद के उम्मीदवार के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो, वह भारतीय संघ या उसके अंतर्गत किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी पद को ग्रहण नहीं करता हो या नहीं करेगा। इस तरह से राज्यपाल पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा।